अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और रविवार का दिन है। आज दोपहर 2:11 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसका अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसका प्रतीक चिन्ह भी एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को माना जाता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। वहीं वनस्पति जगत में इसका संबंध साल के पेड़ से बताया गया है। बौद्ध धर्म में भी साल के पेड़ को बड़ा पवित्र माना गया है। मूल से ये याद आया कि 6 नक्षत्र मूल संज्ञक होते हैं, जिन्हें गंडांत मूल कहा जाता है। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल। देखिए, यहाँ मूल में एक मूल नाम का नक्षत्र भी है। वास्तव में अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल, इन 6 नक्षत्रों को मूल कहते हैं। और जो इस लिस्ट में मूल आता है, उस मूल नक्षत्र का पूरा नाम मूल बरहणी है, लेकिन इस नाम को बोलने में कठिनाई महसूस होने की वजह से लोग इसे केवल मूल कह देते हैं। जिन बच्चों का जन्म इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ हो, उस बच्चे को मूलों में जन्मा माना जाता है। और ऐसे बच्चे की कैसे बच्चे जो इन 6 में से किसी भी एक नक्षत्र में जन्मा हो, जो मूल में जन्मा हो, ऐसे बच्चे की किसी विद्वान ब्राह्मण से मूल शांति करवाना अनिवार्य होता है। अथर्ववेद में इसका जिक्र आया है कि किन ऋचाओं से मूल शांति करनी चाहिए। सामान्यतया लोग नहीं करते उनसे, लेकिन अगर उन ऋचाओं से करेंगे, 5 ऋचाएं हैं, तो अच्छे से मूल शांति हो जाएगी। और ये कोई इतना टिपिकल काम नहीं है। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हम वो ऋचाएं आपको बता दें। आज दोपहर 2:51 तक शुभ योग रहेगा और उसके बाद से लेकर कल सूर्योदय तक राजयोग भी रहेगा। इस योग के दौरान किए गए किसी भी प्रकार के सरकारी कामों में सफलता मिलती है राजयोग में, और शुभ योग का नाम ही शुभ है। इन सब के अलावा आज देर रात 12:29 पर सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 21 जून की रात 11:27 तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 9 ग्रहों में सूर्य प्रमुख नक्षत्र हैं, ग्रह हैं। सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है। ये पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही संसार भर में चेंज आएगा। कोरोना की इंटेंसिटी मध्यम पड़ेगी। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल साक्षात अग्नि है। इस नक्षत्र में सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य इस दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटाइजर है, सबसे बड़ा विषाणुनाशक है। सूर्य का यह गोचर कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसी गोचर के बीच 14 तारीख की रात सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेगा और इसके साथ ही उसकी सोहबत में भी बदलाव आएगा। एक और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी कि सूर्य के इसी नक्षत्र में गोचर के अंतिम दिन यानी 21 जून को दोपहर पहले सूर्य को ग्रहण लगेगा। इसमें जानने और ध्यान देने की बात यह कि उस दिन ग्रहण स्पर्श के समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में होंगे, जबकि ग्रहण मोक्ष के समय चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में जा चुका होगा और उसी रात 11:28 पर सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में चला जाएगा। तो यहां ठहर के देखने की बात है। अभी देखिए, 5 जून को चंद्र ग्रहण हुआ, मानदेय चंद्र ग्रहण। अभी ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और अब 5 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण होगा। तो ये जो पृथ्वी के अंदर टाइटॉनिक प्लेट्स हैं, उन पर बड़ा गहरा असर डालेगा और भारत के केंद्र में इससे भूकंप की संभावना क्रिएट होगी। और देखो, जितने अंतर पर चंद्रमा और सूर्य ये बदल रहे हैं, उससे रेक्टर पैमाने पर ये 6 से ऊपर हो सकता है। ये जो आने वाला भूकंप है, ईश्वर करे कि कोई भूकंप ना आए, लेकिन आपको इसके बारे में पूर्व सूचना देना, जो कि शास्त्र बताते हैं, उसके मुताबिक सूचना देना हमारा काम है। सावधानी रखिए। और सूर्य के इस गोचर से किसको क्या फायदा होगा, इसकी हम राशिवार चर्चा करेंगे। तो आइए देखें आपके हिस्से में क्या आया है। मेष राशि वालों, सूर्य का यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे और तीसरे खाने के बीच होगा। इसके असर से देखो, इसके पहले कि मेष राशि की बात आगे बढ़ाएं, ये याद दिला दें, देखो अभी हमने जिस ग्रहण की बात की थी, उस ग्रहण का इम्पैक्ट 5 जून के 10 दिन बाद यानी 15 जून से इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। जिस दिन सूर्य ग्रहण है
उस दिन टाइटैनिक प्लेट्स बिल्कुल एकदम टकराने, मतलब उनमें मूवमेंट हो रहा होगा, और ये मूवमेंट जो है 5 जुलाई के पहले पहले घटित हो जाएगा। ये इसका मूवमेंट है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यही टाइम पीरियड है, क्योंकि 5 जून को मांद्य चंद्र ग्रहण, 21 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में ही राहु चंद्रमा दोनों और सूर्य ग्रहण, और फिर 5 जुलाई को फिर ग्रहण। तो ये टाइम पीरियड आपका जो है ये 15 जून से 5 जुलाई के बीच होना चाहिए। तो अब बात करेंगे मेष राशि की। अभी मेष राशि हमने बात करनी शुरू की थी। तो मेष राशि वालों, सूर्य का एक गोचर आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे और तीसरे खाने में होगा। इसके असर से 14 जून की रात तक सूर्य आपको उत्तम फल देगा। उसके बाद आपको अपने हाइजीन पर विशेष ध्यान देना होगा। 14 जून की देर रात सूर्य जो है ये शुक्र के साथ अलग हो जाएगा, सूर्य और शुक्र से अलग हो जाएगा। उस दिन सूर्य की मिथुन संक्रांति होगी। 14 जून की देर रात सूर्य राहु के साथ चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए मैं बार बार अब राशिफल रोक रोक के आपको याद दिला रहा हूं। तो ध्यान रहे कि 14 जून की रात तक सूर्य आपको उत्तम फल देगा मेष राशि वालों। उसके बाद आपको अपने हाइजीन पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा, और अच्छे फल पाने के लिए इस पूरे समय में किसी से गेहूं या बाजरा मुफ्त में न लें। और अगर आपकी उम्र इस समय 17 या 34 साल की है तो पूरे गोचर के दौरान रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। वृष राशि वालों, सूर्य के इस गोचर के असर से आपकी बहन को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। आप मंदिर या धर्मशाला बनवाने का प्लान बनाएंगे और आपको शीघ्रता से इस काम में मदद भी मिल जाएगी। 15 जून के बाद आपको भारी धन लाभ होगा। घर में पानी के नलके में कुछ सुधार करने से फाइनेंशियल गेन होगा। मिथुन राशि वालों, ये गोचर आपको ऐसी आदत देगा कि आप सुख की नींद से जागकर पराई मुसीबत की आग की तरफ चल पड़े, पराई मुसीबत में कूद पड़े। बहन, बुआ या बेटी के पति की तबीयत खराब हो तो चांदी की डिब्बी में चावल डालकर घर में रखने से ठीक हो जाएगा। बहन, बुआ या बेटी के पति की तबीयत खराब हो तो चांदी की डिब्बी में चावल डालकर घर में आप रख लीजिए, ठीक हो जाएगा। 15 तारीख के बाद कारोबार में बड़ा फायदा होगा। और कर्क राशि वालों, इस गोचर का असर आपकी औलाद पर पड़ सकता है। खासतौर से अगर आपका घर चौराहे के पास है या आपके घर के बगल में कोई ऐसा घर है जिसमें कोई बड़ा पेड़ लगा है, तो आपको रात में बुरे सपने आ सकते हैं। खासतौर से सांपों के सपने आ सकते हैं। घबराने की बात नहीं है। एक तो सिरहाने मूली या गाजर या शलजम रखकर सोइए और सुबह उसे धर्मस्थल पर दे दीजिए। और इसी बीच किसी की झूठी गवाही कतई मत दीजिएगा, वरना नुकसान होगा। सबसे बड़ा आपका इस समय ये कि झूठी गवाही आपने दी और नुकसान हुआ। सिंह राशि वालों, सूर्य का ये गोचर आपके 11वें और 10वें स्थान पर होगा। जातक राज्य होते हुए भी ठोकरें खा सकता है। अगर इस बीच नीले कपड़े अवॉइड करेंगे तो नौकरी या कारोबार में फायदा होगा। पदोन्नति का रास्ता भी खुल सकता है। तांबे की किसी चीज को आग में गर्म करने से या आग में डाल दीजिए, आग में गर्म करने से फायदा होगा। वर्क प्लेस पर सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों, ये गोचर आपको बेहद अमीर बना सकता है, बशर्ते कि आपके घर में कोई खुली हुई नाली ना हो। अगर घर में कोई खुली नाली है तो आप बहुत सावधानी बरतिए। सर पर टोपी लगाने और माथे पर केसर का तिलक लगाने से भी विशेष फायदा होगा। अगर पैसा आते ही स्किन की कोई प्रॉब्लम डेवलप करे तो किसी मजदूर को दूध पिलाने से फायदा होगा। 14 तारीख के पहले फाइनेंशियल गेन्स होंगे और उसके बाद आपका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। तुला राशि वालों, ये गोचर आपके 8वें और 9वें घर में हो रहा है। इसके प्रभाव से आप जहां रहेंगे वहां कोई बीमार नहीं पड़ेगा। 15 तारीख के बाद आपकी ये सिफत खत्म हो जाएगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, खास तौर से रसोई में पीतल के बर्तनों को खाली मत रखिएगा, उनमें कुछ न कुछ डालकर रखिए। गुड़ खाने से फायदा हो सकता है। इस बीच सफेद गाय से दूरी बनाकर रखिए। वृश्चिक राशि वालों, आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, आपके प्रोजेक्ट कामयाब होंगे, पैसा आएगा। लेकिन अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो तो उनके वजन का 10वां हिस्सा बराबर ज्वार मंदिर में दान करना अच्छा रहेगा। 15 जून के बाद अगर आपकी बहन, बुआ या बेटी पर बुरा असर नजर आए तो 800 ग्राम गुड़ मंदिर में दान करें।
धनु राशि वालों, इस गोचर से आपके शत्रु नष्ट होंगे और आपके अपने मित्रों की संख्या बढ़ेगी। 14 तारीख के बाद स्त्री सुख में वृद्धि होगी, आपके रोजगार में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, आपकी सेहत बुलंद होगी और जॉब या कारोबार में तरक्की से आपका मन भी खुश होगा। चांदी की डिब्बी में गंगाजल भरकर रखने से बहुत फायदा होगा। मकर राशि वालों, ये गोचर आपके जीवन में रोमांस की वृद्धि करेगा। आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी। 15 तारीख के बाद आपको अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छी उपलब्धियां होंगी और 15 तारीख के बाद अपने खाने से बचाकर कुत्ते को खाना देना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, इस बीच शासन सत्ता पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप परोपकार के बहुत सारे काम करेंगे और आपका बड़ा नाम रोशन होगा। आप अपना एक एक पैसा बचाकर जोड़ी गई संपत्ति को भी दूसरों के कल्याण में खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। इस बीच लोहे की कोई चीज न खरीदें तो अच्छा होगा और प्रज्ञा चक्षु लोगों को आदर सहित भोजन कराने से आपको बड़े मन को शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। मीन राशि वालों, आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। इस बीच आपका कहीं से रुका हुआ पैसा मिलेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको आंखों में कुछ तकलीफ हो सकती है। इस बीच आपके पड़ोसी अगर आपसे शत्रुता करेंगे तो उन्हें हानि होगी। आप इस बीच हरा रंग अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। घर में कहीं खुली हुई फिटकरी रखी हो तो उसे किसी चीज़ से ढक दीजिए। उम्मीद है कि इन सब जानकारियों से आप फायदा उठाएंगे।